वेलकम फ्रेंड्स, आप टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 23 जुलाई। यूपी पीसीएस इंटरव्यू पूछे गए व्यवहारिक परिस्थितिजन्य सवाल। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 4 अगस्त को, प्रवेश पत्र जारी। एडेड महाविद्यालयों को मिले 1592 असिस्टेंट प्रोफेसर। यूपी एनएचएम के 5505 पदों पर भर्ती और 1017 एसआई प्रोन्नत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ की भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ भर्ती के जो कोर्ट का फैसला लंबित था उसको आदेश दे दिया। सेना में 1,16,000 पद खाली, प्रशिक्षुओं को मिलेंगे 2-2 लाख। और सेना ने सभी विभागों से नौकरियों का ब्यौरा मांगा। जी हाँ, इन सभी महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित और शैक्षिक खबरों पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जी हाँ, आइए चलते हैं महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित और शैक्षिक खबरें। सबसे पहली खबर है यूपी पीसीएस इंटरव्यू में पूछे गए व्यवहारिक परिस्थितिजन्य सवाल। विषय दरकिनार यूपी में जुड़े सवालों की भरमार। यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के हर जवाब पर सवाल पूछकर बढ़ाई चुनौतियां। पीसीएस 2021 के इंटरव्यू के दूसरे दिन शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने वैकल्पिक विषयों से जुड़े सवाल बहुत कम पूछे गए। उत्तर प्रदेश पर आधारित सवालों की संख्या काफ़ी अधिक रही। साथ ही परिस्थिति आधारित सवाल पूछकर अभ्यर्थियों की समझ और उनके निर्णय की क्षमता को भी रखने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस इंटरव्यू देने के बाद ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने यही कहा कि इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों ने उत्तर प्रदेश पर आधारित काफ़ी सवाल पूछे हैं। सवाल किया गया कि यूपी में दरी कहाँ बनती है। अभ्यर्थियों से पूछा गया यूपी में किस जिले में सबसे अधिक रेवेन्यू आता है। विश्वनाथ मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं। यूपी में जमींदारी कब आई और किस एक्ट के तहत शुरू हुई। ताजमहल का बेसमेंट कैसा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इंटरव्यू के लिए वे अपने विषय की अच्छे से तैयारी करके आए थे, लेकिन विषयों से 1-2 सवाल ही पूछे गए। इसके साथ ही परिस्थिति आधारित सवाल भी किए गए। एक महिला अभ्यर्थी से पूछा गया, यदि आप एसडीएम या डीएसपी बनती हैं तो भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगी। एक अन्य महिला अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि एसडीएम बनने पर महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगी। ऐसे सवालों पर हर जवाब पर इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों ने सवाल करते हुए अभ्यर्थियों के लिए चुनौतियां बढ़ाई और अभ्यर्थियों के परिस्थितिजन्य आधारित सवाल पूछकर परखी, समझी और निर्णय लेने की क्षमता। और ये भी सवाल पूछे गए हैं कि ऑनर किलिंग क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अग्निपथ योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, युवाओं के लिए कितने फ़ायदेमंद है, चोल, चेर और पांड्य में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, बख्तियार खिलजी कौन था, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट में किन शासकों का राज था, राज्य के विषय में संसद कब कानून बना सकती है, सीए और एनआरसी क्या है। और एक और सवाल पूछा गया कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कि महिलाएँ खाना बनाने में अब रुचि क्यों नहीं ले रही हैं। ये पीसीएस इंटरव्यू में इस समय बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछे जा रहे हैं और परिस्थितियों से जुड़े हुए जो समसामयिक करंट अफेयर हैं, मुद्दे हैं, उन पर पूछे जा रहे हैं। आइए दूसरी खबर की चलते हैं। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 4 अगस्त को, प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा अब 4 अगस्त को होगी। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 4 अगस्त को होगी, प्रवेश पत्र जारी। स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा 4 अगस्त को होगी, लखनऊ में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए जनवरी 2017 में विज्ञापन निकाला था। तब 448 पद थे। भर्ती विवाद के कारण मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण भर्ती स्थगित कर दी गई। इसके बाद जनवरी 2022 में आयोग ने विज्ञापन जारी कर इस बीच पदों की संख्या बढ़ाकर 518 हो गई। इसके लिए 21 फरवरी को आवेदन लिए गए थे। प्री परीक्षा 10 अप्रैल को कराई गई थी। आवेदन करने वाले 18,058 अभ्यर्थियों में से 10,572 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसका परिणाम मई में जारी कर दिया गया, जिसमें 1,025 अभ्यर्थी सफल हुए। पद के सापेक्ष आयोग को 15 गुना अभ्यर्थी बुलाने थे, लेकिन अभ्यर्थी कट ऑफ पार नहीं कर पाए, इसलिए 2 गुना अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए और मिल सके। मुख्य परीक्षा 4 अगस्त को होगी। आयोग के सभी कार्यालय सेक्टर डी, अलीगंज, लखनऊ के परीक्षा भवन में होगी। आयोग के परीक्षा निरीक्षक अजय कुमार तिवारी ने बताया कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते
हैं। एडिड महाविद्यालयों को मिले 1592 असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, विज्ञापन संख्या 50 में 2002 विषयों पर भर्ती चल रही है। इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गए हैं। प्रदेश भर के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 41 विषयों के लिए चयनित 1592 असिस्टेंट प्रोफेसरों को 1.5 महीने में तैनाती दे दी गई। अगले महीने कुछ दिनों में 6 विषयों के लिए चयनित 345 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। आने दिनों में 917 असिस्टेंट प्रोफेसरों की और भर्ती होनी है। इसके लिए अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रदेश भर में विज्ञापन संख्या 50 के तहत अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की गई। इस विज्ञापन के लिए 47 विषयों में 2002 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की गई थी। लिखित परीक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 25 मार्च को साक्षात्कार शुरू किया और 19 जुलाई को पूरा कर दिया। तो साक्षात्कार पूरा हो जाने के बाद लेकिन सभी चयनितों को अभी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। अब तक 41 विषयों में 1592 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि जिनको कॉलेज आवंटित किया जा चुका है वो में से अधिकतर अभ्यर्थी कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं। अभी 6 विषयों में 345 चयनितों का कॉलेज आवंटन रहना बाकी है। इसमें अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संगीत, तबला, जैव रसायन और राजनीति शास्त्र विषयों के अभ्यर्थी हैं, जो 345 कुल 345 संख्या है इन अभ्यर्थियों की। आरओ जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की भर्ती का परिणाम रुका हुआ था। ये परिणाम रुका नहीं हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ भर्ती जो कोर्ट में केस चल रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसका फैसला कल आ गया और जो छात्र चयनित थे उन्हीं के पक्ष में ये फैसला आया हुआ है। आगे जो इसकी प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, वो आगे बढ़ेगी। अगली सूचना है यूपी एनएचएम के 5505 पदों पर भर्ती और 1017 एसआई प्रोन्नत। जी हाँ, अगली भर्ती है यूपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद 5505 पद। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। मान्यता पात्रताओं से संबंधित अधिक जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। चयन के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 100 अंकों के 2 खंडों में आधारित होगी। परीक्षा खंड 1 प्रोफेशनल नॉलेज, खंड 2 सामान्य योग्यता, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज विशेष पूछे जाएंगे। परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त है। आप लोग देख लीजिए। और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो upnrhm.gov.in है। इस पर आप जाकर सारी जानकारियाँ ऑफिशियल तरीके से ले सकते हैं। अगली सूचना है सेना में 1,16,000 पद खाली और प्रशिक्षुओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। अगली सूचना पे चलते हैं। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 1,16,000 से अधिक पद, जिनमें 7,308 पद अधिकारियों के शामिल हैं। और लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रश्न के उत्तर में लिखित जानकारी दी कि सेना में 1,16,000 पद खाली हैं। और पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 1,017 सब इंस्पेक्टर पर प्रोन्नति की संस्तुति की है। यह संस्तुति अग्रिम कार्रवाई के लिए शुक्रवार को डीजीपी के लिए भेज दी गई है। डीजीपी ने गत 22 जून को नागरिक पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति के लिए चयन 2021 की कुल 1044 रिक्तियों का प्रस्ताव भर्ती बोर्ड को भेजा था। आइए अगली सूचना विभागों से मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरियों का ब्यौरा। प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा के पत्र के अनुसार सभी विभागीय रिक्तियों की शीघ्रता से भरने की प्रतिबद्धता पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। रिक्तियों का पूरा विवरण आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी शुरू हो जाएगी और इन विभागों में समूह का, खा, गा और घा की सीधी भर्तियों के रिक्तियों का विवरण फॉर्मेट में भेजा जाएगा।
हाईकोर्ट ने आरओ के सफल अभ्यर्थियों को राहत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के खिलाफ दाखिल 63 याचिकाएं दाखिल थी। 63 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करके खारिज कर दिया गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में दाखिल 63 याचिकाओं के एक साथ सुनवाई करते हुए उसे पोषणीय नहीं माना और खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि चयन परीक्षा में शामिल होने के बाद असफल होने पर भर्ती को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। चयन में असफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के महानिबंधक की तरफ से दाखिल इलाहाबाद हाईकोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और दर्जनों अन्य की अपील मंजूर कर ली और एकल पीठ के 6 अप्रैल 2022 को पारित आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के आदेश के बाद याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई। फिलहाल ये फैसला अब जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में आ गया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो ये रही आज की मॉर्निंग अपडेट। चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ऐसी रोजगार संबंधित और शैक्षिक खबरें अगर आप ऑथेंटिक और सबसे पहले पाना चाहते हो। धन्यवाद।